मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयन् अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार गाथा 37। ते द्रव्यनासद्भूत असद्भूत पर्ययो संवर्तता तत्कालना पर्याय जैम विशेष पूर्वक ज्ञान मा। इसमें टीका पे स्वाध्याय प्रारंभ किया था। आचार्य देव कहते हैं ज्ञान में जानने में आने वाले ज्ञेय के बारे में और विशेष बातें चल रही है। ये कह रहे हैं कि विद्यमानता और अविद्यमानता को प्राप्त जो इतनी भी पर्याय है, यानी विद्यमानता यानी वर्तमानकालीन, अविद्यमानता यानी भूत और भविष्यकालीन, ये सब पर्याय हैं। तीनों काल की जो पर्याय हैं वे सब तात्कालिक वर्तमानकालीन की पर्यायों की भांति अत्यंत मिश्रित होने पर भी यानी युगपत होने पर भी सब पर्यायों के विशिष्ट लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो, इस प्रकार एक क्षण में ही ज्ञान मंदिर में स्थिति को प्राप्त होती है। ठीक है, यानी सार ये है इस कथन का कि तीनों काल की पर्यायों का वर्तमान पर्यायों की भांति ज्ञान में ज्ञात होना ऐसे अयुक्त नहीं है, यानी इलॉजिकल नहीं है, न्याय संगत है। क्योंकि कल चला था ना यहाँ तक, क्यों न्याय संगत है? क्योंकि जैसे जगत में ऐसा दिखाई देता है, छद्मस्तों को भी ऐसा दिखाई देता है, यानी हमारे जीवन में भी हमारे ज्ञान में भी ये बात प्रूव होती है कि वर्तमान वस्तु का चिंतन करते हुए कुछ किसी पदार्थ का अगर ज्ञान करे तो वर्तमान का उसका ख्याल में आता है और उसके भूतकाल का भी हमें ख्याल में आता है, कुछ उसके विचार करने पर कुछ भविष्य का भी हमें ख्याल में आता है। तो छद्मस्त में अर्थात तो क्षयक्षम ज्ञान में भी अगर कुछ त्रिकाल संबंधी पर्यायों का हमें ज्ञान होता हो तो फिर केवल ज्ञान जो पवित्र ज्ञान है, जो सकल निरावर है, उस ज्ञान में सारे पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्याय जानने में क्यों नहीं आवे? आ सकती है। इस बात की यहाँ सिद्धि की है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है। इसकी सिद्धि भी हमारे जीवन से, हमारे ज्ञान से होती है। अब दूसरे नंबर का पॉइंट पे आज चर्चा करनी है। तीन प्रकार के बिंदु यहाँ दिए हैं। अब इस बात की सिद्धि करनी है कि चलो एक बात तो प्रूव हो गई कि तीनों काल की पर्याय जीव जान सकता है, केवल ज्ञान में वह ज्ञात हो सकता है। ठीक है, पर युगपद कैसे ज्ञात होगा? तो यहाँ चित्रपट का उदाहरण देकर उस बात की भी सिद्धि की है। जैसे ज्ञान
चित्रपट के समान है। कैसे? जैसे चित्रपट में कौन सा ज्ञान चित्रपट के समान है? केवल ज्ञान। जैसे हमारा ज्ञान भी चित्रपट को जानता है ना। जैसे चित्रपट में अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओं के आलेख्यकार साक्षात एक क्षण में ही भाषित होते हैं। आलेख्यकार का अर्थ दिया है चित्रित करने योग्य, है ना, आलेख्य योग्य। आलेखन करता है ना कोई पेंटर, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की पर्यायों को, तीनों काल की अवस्थाओं को एक साथ चित्रित करता है, आलेखित करता है ना। देखो, आपको 12 भावना की बुक होगी, आपको डॉक्टर साहब की जो 12 भावनाएं की बुक है ना, अनुशीलन, उस पर बताया ना एक महिला का सारी अवस्थाएं वर्तमान से लेके कई भेद किए हैं भविष्य तक की सारी पर्यायों को आलेखित की है, चित्रित किया है। तो अगर ये चित्रित किया हो तो हम एक साथ देख सकते हैं ना। चक्षु इंद्र के माध्यम से हम सारी पर्यायों को एक साथ जान सकते हैं। ऐसा उसी प्रकार ज्ञान रूपी भित्ति में, ज्ञान भूमिका में, ज्ञान पट में भी अतीत, अनागत और वर्तमान पर्यायों के क्रियाकार साक्षात एक क्षण में ही भाषित होते हैं। समझ में आया? भले वो पर्याय भूतकाल की पर्याय अभी है नहीं और भविष्यकाल की पर्याय अभी है नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ज्ञान में जो भूतकाल की हो गई है, भविष्य की होने वाली है, ये सारी पर्याय अभी वर्तमान में वर्तमानवत, वर्तमान पर्याय सहित चित्रित होती है ज्ञान पटल पे। ज्ञान की स्वच्छता में, उस ज्ञान की पवित्रता में ये सारी पर्याय जानने में आती है। अर्थात ज्ञान सारी पर्यायों को जानता हुआ निरंतर परिणमता है। केवल ज्ञान की बात है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की शंका करने की ज़रूरत नहीं है, दलील की ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। ख्याल में आया ना? यदि ऐसे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का चित्र है ना, अभी आगे गाथा में बताने वाले 3 24 हम कितनी बार दर्शन की शिखर जी में, तीनों 24 एक साथ में चित्रित की है ना, बनाई हुई, रचना की हुई है। ऐसा देखो, अब तीसरा पॉइंट, और सर्वज्ञाकारों की यानी सर्व यानी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रकार की ज्ञाकारों की तात्कालिकता यानी वर्तमानता अविरोध है। निष्कर्ष पे ले आए कि इसमें कोई भी प्रकार का विरोध हमें भाषित नहीं होता। जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं के आलेख्यकार वर्तमान ही है, उसी प्रकार जैसे नष्ट हो गई है वो पर्याय, भविष्य में होने वाली है वो आकार अर्थात वो अवस्था, जैसे आलेख्यकार आलेखित कर की जा सकती है वर्तमान में एक साथ और जानी जा सकती है एक साथ चित्रित होती हुई, तो फिर केवल ज्ञान में भी इस भांति तीनों काल की पर्यायों को एक साथ सब पदार्थों की जानने में आने में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। स्वभाव पे शंका नहीं करना। देखो, इन्होंने अपने ज्ञान से भी, छद्मस के ज्ञान से, हमारे वर्तता हुआ ज्ञान से भी सिद्धि की। चित्र का उदाहरण देकर हम बनाते हैं ना, भविष्य की पर्याय चित्र में बनाते हैं ना, और भूतकाल की भी बना सकते हैं, वर्तमान की भी बना सकते हैं, तो फिर इसमें क्या तकलीफ़ है? समझ में आया ना? इस प्रकार से हम तीनों प्रकार जान सकते हैं। बस इतना है कि छद्मस के लिए वो जानना किसी का सुनकर या अनुमान से या फिर मान लो कि आगम के आधार से हम जान सकते हैं। देखो, हमारे भावी तीर्थंकर पहले नंबर के, अब जो आने वाली 24 के पहले नंबर के कौन है तीर्थंकर? महापद्मप्रभु स्वामी। अभी वर्तमान में कहाँ है? नरक गति में है। तो वर्तमान की ज्ञान हुआ, भविष्य का भी हमने अभी ज्ञान किया। और भूतकाल में कौन था ये जीव, किस अवस्था में था? श्रेणिक राजा रूप में उनकी अवस्था वाला जीव था ना, ये अवस्था वाला जीव था। तो बताओ, इनकी तीनों काल की पर्याय हमने अभी एक जानी कि नहीं? तो हम जान सकते हैं। अगर हमने जानी तो ज्ञान क्यों नहीं जानेगा, है ना? केवल ज्ञान क्यों नहीं जानेगा? युगपत जानेगा। इस प्रकार से अभी और हम इनकी तीनों अवस्थाएं बना सकते हैं। वो सर्प वाली अवस्था, वर्तमान में नारकी रूप कापकूप की अवस्था, और भविष्य की उनकी जो सिद्ध अवस्था, तीनों एक साथ में हम अगर चित्रित करें, आलेखन करें, तो तीनों एक साथ हम जैसे जान सकते हैं, वैसे ज्ञान पटल पे तीनों जानने में आने में कोई पण विरोध नहीं है, क्योंकि ज्ञान की दिव्यता ही ऐसी है। ऐसा देखो, ये सारी बातें भावार्थ में विशेष क्लियर की है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, इसमें भी समझाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की
तीनों काल की पर्याय को युगपत जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को वर्तमान काल में कैसे जान सकता है। तो उसका समाधान है कि जगत में भी देखा जाता है, देखो जितना समझा है ना सरल रीति से, इसलिए मैं पढ़ ही लेता हूँ, कि जगत में भी देखा जाता है कि अल्पज्ञ जीव का ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। और एक बात इन्होंने खास जोड़ी, चिंतन कर सकता है, अनुमान के द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है। यानी अनुमान के द्वारा हम भी जान सकते हैं। देखो हर चीज़ सारी भूतकाल की यादें हम ताज़ी करते हैं कि नहीं। वर्तमान का हमें बोध तो होता ही है, और सारे भविष्य काल का हम अनुमान करके ही वर्तमान में उपाय करते कि नहीं करते। दर्शन, तुम भी जो अभी उपाय करते हो, वर्तमान में जिस रूप परिणमते हो, इसका भविष्य का कुछ न कुछ हमें एक एम्बिशंस का हो, कि भविष्य का कुछ उद्देश्य का हो, टारगेट बना के, ध्येय बनाकर ही करते हैं ना, कि भाई एक अभी इतना काम करेंगे तो 1 साल के बाद हमारा टर्नओवर इतना टारगेट पे आ जाएगा। तो इस भविष्य की पर्याय का भी हम विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम भविष्य की पर्याय का भी ज्ञान करते हैं, मगर अनुमान के द्वारा कर सकते हैं। केवल ज्ञान में तो इतना होगा ही, और इतना था ही, और इतना है ही, ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है और प्रकट होता है, वर्तमानवत होता है, युगपत होता है। और मूल बातें है कि फिर भी वह विचलित नहीं होते, क्योंकि वहाँ मोह का कोई मिलन नहीं है, इसलिए निराकुल रहते हैं। इसका 2 आधार है कि समस्त चीज़ जानने में आ गई और जानने की इच्छा नहीं रही। इष्ट अनिष्ट की कल्पना तो चौथे गुण स्थान में ही छूट गई थी। समझ में आ कि नहीं। इस प्रकार से हमारे भगवान इस मोक्ष तत्व को प्राप्त हुए हैं। ऐसे केवल ज्ञान के धारी हमारे अरिहंत दशा को प्राप्त हमारे भगवंत है, ऐसा जानना चाहिए। देखो जगत में भी देखा जाता है कि अल्पज्ञ जीव का ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओं का चिंतन यानी विचार कर सकता है, अनुमान के द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, यानी उस रूप उसमय परिणमन ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो सकता है। ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञान ज्ञेयाकार रूप परिणमित हो सकता है। तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायों को क्यों न जान सकेगा। सुनना बराबर, ख्याल में आया ना। ये तर्क दिया, सिद्धि की, सब कुछ हुआ। ज्ञान शक्ति ही ऐसी है कि यह चित्रपट की भांति अतीत और अनागत पर्यायों की को भी जान सकती है, और आलेख्यत्व शक्ति की भांति द्रव्यों की ज्ञेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी अतीत और अनागत पर्याय भी ज्ञान में ज्ञेय रूप होती है, ज्ञात होती है। दोनों बात, आत्मा में जानने की शक्ति है, केवल ज्ञान रूप होने की शक्ति है, इसलिए सब जानती है, सबको जानता है। और ज्ञेयों में त्रिकालवर्ती पर्याय, क्योंकि जो भी आगे तो बहुत बढ़िया कहा ना, द्रव्य किसे कहते हैं, वर्त चुकी है, वर्त रही है और वर्तने वाली है। ऐसे त्रिकाल है ना, त्रिकाल पर्यायों से के साथ वर्तता हुआ, त्रिकाल पर्याय रूप वर्तता हुआ जो वस्तु है वो द्रव्य है, ऐसा कहा था ना। यानी वो बात यहाँ कितनी सरल लगती है हमें। तो यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञेयत्व शक्ति होने से वो ज्ञान में जानने में आने रूप वो कार्य वो करता है, सब सारे ज्ञ, क्योंकि वो परिणाम से युक्त पदार्थ है। और वो परिणाम प्रमेत्व शक्ति का इसका एक परिणाम है कि किसी न किसी ज्ञान का, सारे पूरे द्रव्य का, गुणों का और पर्यायों का, 3 काल की पर्यायों का वो भी ज्ञेय है। ज्ञेयत्व शक्ति से युक्त होने से वह ज्ञान में ज्ञात होती है, ज्ञान में जानने में आती है, जनाती है, समझ में आना, और ज्ञान उसे जानता है। दोनों तरफ से कोई कमी नहीं है, ये सब सहज है, इसमें कोई मतलब कि जानने में कोई मजबूरी नहीं है, और उस जानने में आने में कोई आपत्ति नहीं है। ये 2 बातें इन्होंने यहाँ खास कही है। देखो इस प्रकार आत्मा की अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति के कारण केवल ज्ञान में समस्त द्रव्यों की 3 कालों की पर्यायों का एक ही समय में भाषित होने का कोई भी प्रकार का विरोध नहीं आता। इसमें शंका करने जैसी नहीं है। केवल ज्ञान पे शंका करना, यानी सर्वज्ञ पे शंका करना, यानी क्रमबद्ध पे शंका करना, यानी वस्तु स्वरूप पे शंका करना, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव पर शंका करना, और अपने आत्मा की शंका करना है ना, और अपने आत्मा की शंका करना वो सबसे बड़ा अपराध है। समझ में आया। तो इस प्रकार से जीव को जो
मोक्ष मार्ग से वंचित रखने वाली जो शंका है, ऐसी शंकाएं मत करना। ऐसी इस गाथा की प्रेरणा है। ऐसे गजब की गाथा है। अब मैं सिर्फ गुरुदेव सिंह की जो प्रवचन का कुछ एक दो अंश पढ़ता हूँ। उदाहरण तो लिया था हमने, मगर जो दिव्य धनी सार वाला है ना, उसमें से एक दो बातें थोड़ा प्रेरणा लेने लायक है। मैं पढ़ता हूँ और समापन करता हूँ इस गाथा का। देखो, गेय क्रमबद्ध होते हैं। यहाँ कौन गेय बनाया है? 3 काल की पर्याय। वो 3 काल की पर्याय होती तो क्रमबद्ध ही है। क्रमबद्ध का 2 अर्थ, एक के बाद एक होती है और दूसरा जो होने वाली है वही होती है। क्योंकि एक के बाद एक होती है वह तो पर्याय हुई, मगर विशिष्ट प्रकार के वो विषय के साथ होती है। तो जो उसका विषय है, जो उसका उस पर्याय का जो स्वरूप है, वो उस प्रकार से होती है। राग की हो तो राग की, वितरागता की हो तो वितरागता की, पुद्गल में जैसी जैसी हो, पुद्गल में जैसे सड़ने रूप हो तो सड़ने रूप, जो जैसे निरोग रूप हो तो निरोग रूप, जो होनी है वो सब पर्याय क्रमबद्ध होती है। तो यहाँ कहते हैं गेय क्रमबद्ध होते हैं और ज्ञान भी क्रमबद्ध जानता है। यानी ज्ञान ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक साथ जानता है, तो इसका अर्थ ये नहीं लेना कि क्रमबद्ध का नियम को खंडित करके, ऐसा नहीं। यहाँ लिखा है अर्थ, जिस पदार्थ की जो अवस्था होने वाली है ना, वैसा ही ज्ञान जानता है। यानी मान लो कि भूतकाल की तुम्हारी मिथ्यात्व की रहने वाली हो, वही होने वाली हो, रिपीट में भी वही होने वाली हो, और उसके बाद सम्यक्त्व की होने वाली हो, तो वो जैसे आपकी 2 नंबर की पर्याय ये होने वाली है, 3 नंबर की पर्याय सम्यक्त्व की होने वाली है, तो क्रमबद्ध ही जैसी होने वाली वैसी जानते हैं, मगर युगपत जानते हैं, अभी जानते हैं। 3 नंबर की पर्याय आपकी ए है, वो ऐसे अभी जानते हैं। 5 नंबर की पर्याय आपकी ए है, वो अभी जानते हैं। मगर 5 नंबर की पर्याय और 3 नंबर की, 4 नंबर की सब एक साथ जानते हैं, उसका अर्थ यह है कि क्रमबद्ध नहीं रहा, ऐसा इसका अर्थ मत निकालना। ये भी एक भाव निकलता है। अभी देखो प्रयोजन को बात डालते हैं यहाँ पे कि हाँ, जिस पदार्थ की जो अवस्था होने वाली है वैसा ही ज्ञान जानता है। अब सुनना प्रयोजन, ऐसा जाने तो मैं उसकी रचना करता हूँ। देखो मूल अपना रोग कैसे निकलता है, मैं उसकी रचना करता हूँ, ऐसा अभिमान दूर हो जाता है। समझ में आया ना? यानी जब पर्याय का, उस पदार्थ की पर्याय का अपना स्वकाल में जो होने वाली है वही होगी, तो फिर मैं करूँगा, मैं रचना करूँगा, मैं इसको बड़ा करूँगा, है ना, मैं संभालूँगा, ये जो परद्रव्य के बारे में ये जो भ्रम की है, वो सारा भ्रम निकल जावे, अभिमान होता है भ्रम में, वो दूर हो जावे और जीव नॉर्मल हो सकता है। ऐसा है ना, गजब की बात है। ऐसा अभिमान दूर हो जाता है और स्वभाव सन्मुख दशा प्रतीति होकर स्थिरता होती है। स्वभाव सन्मुख होता है जीव और स्थिरता को प्राप्त होता है। ऐसा अब सुनो आगे, सर्वज्ञ पूर्ण देखते हैं और अल्पज्ञ अपूर्ण देखते हैं। इतना भले अंतर हो। अपूर्ण देखते हैं यानी सर्वज्ञ के सब चैतन्य विशेष होते हैं और इनके कितने ही चैतन्य विशेष होते हैं, यानी कम होते हैं। कम ज्ञो छहो द्रव्यों को जानते हैं, पर छहो द्रव्यों की सब पर्यायों को नहीं जानते। समझ में आया ना? कितनी थोड़ी पर्यायों को जानते हैं, ये ऐसा लेना। मगर किंतु बीच में ज्ञान को दूसरा काम सौंपना, वह भ्रांति है। मगर तुम भले कम जानते हो, मगर दूसरा काम यानी किसी पर्याय को रोकना और किसी पर्याय को हटाना और किसी पर्याय को प्रकट करना, किसी पर्याय को खिंचातानी करके लाना, ऐसा जो तुम भ्रम से काम सौंपते हो अपने आप को या किसी में कल्पना करते हो, ये सब गलत है, ये सब मिथ्यात्व है, अपराध है। देखो ऐसा। अब ये सारी जो गाथा है उसका जो समापन करते हुए मैं थोड़ा सा इसमें समेटता हूँ विषय को। देखो, सर्वप्रथम तो कितनी बातें आई, सुन ले। यह बात कही गई कि भूतकालीन पर्याय भले ही विनष्ट हो गई हो और भविष्यकालीन पर्याय अभी उत्पन्न ही न हुई हो, फिर भी केवल ज्ञान में तो वे वर्तमान पर्यायों के समान ही विद्यमान हैं। ये कानून हो गया, इसमें कोई भूल नहीं करना। दूसरी बात, दूसरे ज्ञान का उन्हें जानना यह ज्ञान की स्वरूप संपदा है। ये स्वरूप संपदा यानी जानना उसका स्वरूप है, ये जानना उसकी मतलब कि संपत्ति है। समझ में आया कि नहीं? ये कोई कमजोरी नहीं है। और उन पर्यायों का ज्ञान में झलकना उस पर्यायों की स्वरूप संपदा है, उसका प्रताप है ना? ये वास्तव में उसका सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है।
ऐसा समझना। तात्पर्य यह है कि उनको जानना, यानी तीनों काल की पर्यायों को जानना ज्ञान की मजबूरी नहीं है, स्वरूप संपदा है, उसका स्वरूप है। और उनका ज्ञान में झलक जाना ये भी उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है ना। तीनों काल का जानना मजबूरी नहीं है, और तीनों काल की पर्यायों सहित ज्ञान में जनाना उसके लिए आपत्ति नहीं है, क्योंकि पदार्थ परिणमन स्वभाव वाला है। हर पदार्थ परिणाम से युक्त होता है, इसीलिए अपना अपना परिणाम अपने स्वकाल में जानने का और जनाने का होता है। इसमें कहीं किसी का कोई भी प्रकार का आधार आदि कारण कार्य भी वहाँ घटित नहीं होता, अपने आप अपना परिणमन करते हैं सारे द्रव्य, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान का जानना और ज्ञेयों का जानने में आना सहज स्वभाव है, उनकी स्वरूप संपदा है। ये प्रतापवंत बात है, ये बहुत ही सामर्थ्यशाली बात है, ऐसा समझना। इस प्रकार से ये बात यहाँ सारी आई थी। और ये लास्ट में ये कहा है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कि जब वे अभी है ही नहीं पर्याय, तब उन्हें जानना कैसे संभव है, तो इसमें ये बात भी बताया था। कहा गया है कि जब हमारे सूक्ष्म ज्ञान में भूत और भविष्य की बातें जान ली जाती है, तो फिर केवल ज्ञान में जान लेने पर क्या आपत्ति हो सकती है। ये बात भी खुलासा से आई है। आत्मा की ज्ञान शक्ति और पदार्थों की ज्ञेयत्व शक्ति का ही कमाल है, इसमें कहीं किसी का कमाल नहीं है। स्वयं पदार्थों की ज्ञेयत्व शक्ति का कमाल है, जनाने का और जानने का ज्ञान शक्ति का कमाल है। देखो इस प्रकार से यहाँ कहा है। यहाँ चित्रपट के उदाहरण से ज्ञान शक्ति और आलेख्यकारों के उदाहरण से ज्ञेयत्व शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ये बातें हमें जाननी चाहिए। अब देखो इस प्रकार से अद्भुत गाथा थी 37 नंबर की, वो समाप्त हुई। अब 38 और 39 दो गाथा यही बात को, इसी को ही दृढ़ करती हुई ये गाथाएँ लिखी गई है, क्योंकि आचार्य देव को किसी भी प्रकार से इसकी सिद्धि करनी है, और ज्ञान स्वभाव की यथार्थ सिद्धि हो जाए तो हमें जानने में आने के लिए भी कोई कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है और वो मुझे जनाए, इसलिए ज्ञेयों में जाके कुछ नहीं करना है और किसी काम पे नहीं लगाना है ज्ञान को, अर्थात भ्रम में नहीं लगाना है, उसकी ज्ञेयत्व शक्ति से वो सब जनाई छे। इसीलिए हमें तो क्या करना है, आनंद करना है, निर्विकल्प रह के निराकुल होना है, अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहने रूप साक्षी भाव रहने रूप मेरा जो स्वभाव है उसका वेदन में लाना है, अर्थात उस स्वभाव का भोग करना है। इसीलिए आत्मा अद्भुत तत्व है, ऐसा हमें महिमा आना चाहिए। मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से मेरी कमी नहीं है। देखो ये तो राग द्वेष की दुनिया में हम फंसते हैं, आसक्ति में शरीर में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दुख होता है, क्षुधा तृषा आदि के बारे में हमें आकुलताएँ होती है। पर जब देह से नाता है ही नहीं, है ना, है ही नहीं, तो ऐसा अनुभव कर लो, सर्व संबंध बंधन तीक्ष्ण छेदीने। अब क्या है संबंध, कौन सा संबंध छोड़ना है ही नहीं, ऐसा मानना ही वास्तव में सर्व संबंध बंधन तीक्ष्ण छेदीने ये है। पूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, यानी कब आएगा, जब हम लाएंगे तब आएगा, ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। देखो 38वीं गाथा और 39वीं गाथा में यही बातों को कैसे किस प्रकार से लिया है, यानी सभी द्रव्यों की भूत और भविष्य की पर्याय ज्ञान में विद्यमान ही है, ये 38वीं गाथा में कहने वाले हैं। और 39वीं गाथा में ये कहते हैं कि जिस ज्ञान में भूत और भविष्य की पर्याय है ना विद्यमान न हो, तो उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, ऐसा कहकर उस ज्ञान को प्रत्यक्ष में, ज्ञान की प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं। प्रत्यक्ष में अगर सब पदार्थ की पर्याय प्रत्यक्ष जानने में नहीं आवे तो दिव्य कौन कहेगा। एक ज्योति से भी बता देता है कि तुम्हारा भविष्य ऐसा है परोक्ष रूप से, तो फिर वो केवल ज्ञानी, उससे जो बड़ा ज्ञान त्रिकालवेत्ता हो, वो प्रत्यक्ष में नहीं जाने तो वो ज्ञान को फिर दिव्य कौन कहेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से यही बात को और पुष्टि करने के लिए ये दो गाथाएँ लिखी गई है ना, ऐसा समझना चाहिए। देखो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ टीकाएँ। जो पर्याय अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे पर्याय वास्तव में अविद्यमान होने पर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से, ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, ज्ञान में सिद्धि ज्ञात होने से,
ज्ञान प्रत्यक्ष वर्ती हुई, है ना, यह जो तीनों काल की पर्याय ज्ञान में विद्यमान है, ये बात 38वीं गाथा में जो शिलालेख अर्थात तो वो जो मूर्ति को आलेख्य करने वाला, मूर्ति को जो करते हैं ना कोतरणी, है ना, उस प्रकार से वो तीनों काल की 24सी किसी पे मतलब कोतरी हो, बनाई हो, तो वो उसको हम देख के तीनों काल का जान सकते हैं। तो इस भांति हमारे इस केवल ज्ञान में भी तीनों काल की पर्याय वर्ती है, इतना ही बताना है। आगे आ गया है, फिर भी इन्होंने फिर से पुनः इस गाथा को यहाँ रखा है। देखो, ज्ञान प्रत्यक्ष वर्ती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण, कोतरणी यानी उत्कीर्ण, उत्कीर्ण भूत और भावी देवों, तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को अकंपतया, अकंपतया ने अकंपने जाने स्थापित हो गई हो, स्थिर हो गई हो, अकंपने, है ना, यानी जैसे कोतरणी स्थिर हो गई हो ना, यानी इस प्रकार से इस केवल ज्ञान में भी वो पर्याय जैसे जड़ दी गई हो, खचित कर दी गई हो। तीनों काल की पर्याय एक केवल ज्ञान की पट पर, केवल ज्ञान के पट पर इस ज्ञान की पर्याय को जड़ दी गई हो, जड़ दी गई हो। इसकी दृढ़ता ये बताते हैं कि इसमें प्रत्यक्षता का भाषण होता है। दूसरा, इसमें दृढ़ता की प्रेरणा मिलती है कि ऐसा नहीं कि वो जान लेते होंगे, झलक जाती होगी, यानी जड़ गई हो। इतनी स्वच्छता की ताकत बताते हैं ज्ञान में। देखो, कोई चीज़ एकदम जड़ दी गई हो कि हिले ही नहीं, यानी स्थापित की गई हो, इसका अर्थ कि उस एक समय की पर्याय का ध्रुवत्व भी आगे पीछे नहीं होती, ये भी जान लेना। तो मुझे बताओ कि ये स्वच्छता का धर्म जो है, जो झलकता है वो आत्मा में सब चीज़ें, ये हमें ख्याल में आना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान ही है, ऐसी बात 38वीं गाथा में कही। और 39वीं गाथा में और बताते हैं कि अगर इस प्रकार से नहीं जानता हो ज्ञान, तो फिर दिव्य कैसे कहलाएगा, है ना। इस प्रकार से कहकर प्रत्यक्षता को, ज्ञान प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं, महिमा करते हैं। दृढ़ करने का अर्थ महिमा करते हैं। देखो, मैं सिर्फ टीका को पढ़ लेता हूँ। ये मैं गाथाओं को इसलिए विशेष लेना जरूरत नहीं है कि आगे इसका खुलासा विशेष हो गया है। सुनना, जिसने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया, भाषा देखना अलंकारी, और जिसने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, यानी जिसका अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ, यानी कौन सी, भविष्य की पर्याय, और जिसका अस्तित्व का अनुभव हो गया, यानी नष्ट हो गई है, भूतकाल की पर्याय। ये ऐसा ही लेना, इसका भाषा बदली है, बस इतना ही है। ऐसी अनुत्पन्न और नष्ट पर्याय मात्र को अधिक ज्ञान अपनी निर्विघ्न विकसित, कैसी है ये पर्याय केवल ज्ञान की, निर्विघ्न है, पूर्ण विकसित, निर्विघ्न यानी निरावरण, अभी जिसमें कोई विघ्न ही नहीं है। देखो, इंद्रिय से जानना हो तो बहुत विघ्न आवे, कर्म के क्षयोपशम का अगर जो निमित्तपना हो तो बहुत विघ्न आवे। समझ में आया? कभी कभी देखना, कोई शब्द हम अभी बोले अभी भूल जाते हैं, फिर पूछता हूँ मैं कि क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, तो ज्ञानावरणी कर्म का, उस शब्द संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ गया, उपयोग की इतनी जो उपादान शक्ति डाउन हो गई यानी अर्थात तो हीनता को प्राप्त हुई, ऐसा उपादान रहा। कितनी बातें हैं। और कभी वो पवन आया और वो पेज उड़ गया, ऐसा पेज यहाँ से यहाँ फिर गया, तो वो ऐसा वो विघ्न आ गया। तो कितने विघ्न आ गए, है ना। मान लो कि वो जो जिस पेज से मैंने पढ़ा होगा, वो पेज भी मेरा अभी याद नहीं आया, और याद आया तो वो पेज उड़ गया, हवा से फिर गया। तो कितने विघ्न आते हैं, इनके सब अवलंबन नहीं होता। इसीलिए ये निर्विघ्न विकसित पर्याय है। और दूसरा, और सुनना, प्रभुत्व शक्ति को याद किया है आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति के द्वारा बलात्, है ना, बलात् यानी जैसे सारे गेयों को यहाँ घुसा दिया हो, सारे गेयों को खींच के यहाँ पर्याय में बिठा दिए हो, इसका अर्थ यानी इतनी ताकत बतानी है, दृढ़ता बतानी है, प्रत्यक्षता बतानी है, इतनी बात है। ऐसा कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है, आपत्ति भी नहीं है, पर वो बताना है कि जैसे सब किसी का प्रभाव हो और सारी चीज़ें इसके सामने कैसे खड़ी रह जाए, ऐसा सारी पदार्थ इनके ज्ञान में आके झलकते हैं। प्रभुत्व शक्ति को याद किया है, प्रभु शक्ति है ना, प्रभु शक्ति का क्या है परिभाषा, देखो ये परिभाषा है कि अखंडित प्रताप
और स्वतंत्रता से संपन्न होना है जिसका लक्षण, इसको क्या कहते हैं? प्रभु शक्ति। देखो, प्रभु माने क्या? प्रभावशाली। मैंने कहा ना, इसका प्रभाव ऐसा है, चेतना का प्रभाव ऐसा है, इसकी चमक का प्रभाव ऐसा है, ऐसा चमत्कार है कि सारे पदार्थ जैसे आके इसमें बैठ गए हो, है ना, जिसको जैसे बाय ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के, है ना, बलात् शब्द डाला ना, बिठा दिए हो, ऐसा इस प्रकार से दृढ़ता बताते हैं। यानी प्रभुता में यानी प्रभावशाली, पूर्णता ऐसा लेना, पूर्णता, समर्थ ऐसा, अनंत महिमावंत, अखंडित प्रताप से संपन्न और पूर्णतः स्वतंत्र पदार्थ, इसका नाम है प्रभु। कुल मिला के ऐसा बताना है कि जिसमें रंच मात्र भी हिंता दिनता न हो, जानने के लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता न हो, उसे प्रभु कहा जाता है। मुझे जानने के लिए ज्ञों के पास जाना नहीं है, ज्ञों को लाना नहीं है, मेरा प्रताप ही ऐसा है। भगवान कहते हैं कि मेरे केवल ज्ञान का, है ना, मैं जिस ज्ञान रूप परिणमित हुआ हूँ, स्वरूप में लीन होते हुए, वो ज्ञान का प्रताप ही ऐसा है, कैसा है कि सारे घिने इसमें मंडित हो गए, ऐसा कहा। देखो, है ना, महासामर्थ्य द्वारा बलात् अत्यंत आक्रमित करे, प्राप्त करे, आक्रमित करे यानी जानने में आ जावे, ऐसा प्राप्त करे, तथा वे पर्याय अपने स्वस्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करे। दो बातें, दो कहा ना, ज्ञान जाने और ज्ञे जणावे, जणाई जाए। ज्ञान आक्रमित करे यानी सारे पदार्थों को जानने में आक्रमण कर दिया हो, हल्ला बोला दिया, हल्ला बोल दिया, यानी एक भी चीज़ नहीं रखी, भूत भविष्य तीनों काल की पर्याय, सबको पर्याय से युक्त पदार्थों को अपने में कोई कहीं पण छानू रह्યું नहीं, कुछ भी जानने में बाकी नहीं रहा, ऐसा आक्रमण कर लिया, सारे को अपने कोर बना लिया, सारे को अपने इस ज्ञान ज्योति ने ईंधन बना लिया, इसका नाम आक्रमण। और दूसरा, पदार्थ के तरफ सारे पदार्थ समर्पित हो गए, ऐसा लिखा, कैसी अलंकारिक भाषा है ना। तथा वे पर्याय अपने अपने स्वरूप सर्वस्व को, यानी अपने सर्वस्व को, अपने स्वरूप सर्वस्व को, यानी जो भी पर्याय भूत भविष्य की जो भी हुई हो, जिस स्वरूप की हुई हो, यानी जब मान लो कोई सामने जीव हो तो पहले मिथ्यात्व हो, बाद में वितरागी हो गया हो, सर्वज्ञ हो गया हो, तो वो जीव भी किसी केवल ज्ञान में, अपने केवल ज्ञान में तो झलकता ही है, मगर भगवान कहते हैं कि मेरे केवल ज्ञान में सब केवली भी, है ना, अनंत सिद्धों का इसमें ज्ञाकार बनता है, ऐसा समझना। यानी कहते हैं कि स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से, युग पद, यानी कल की कल होगी तब मैं आपको समर्पित होंगी, ऐसा नहीं, कल जो होने वाली है वो पर्याय भी आज अर्पित हो जाती है ना, अक्रम रूप से अर्पित करे, एक ही साथ ज्ञान में ज्ञात हो, इस प्रकार से उन्हें अपने प्रति नियत न करे, ये केवल ज्ञान का स्वरूप है। यानी इस प्रकार से अपने ज्ञान में नियत न करे, यानी स्थापित न करे, निश्चित न करे, अगर ऐसी इस बात ही प्रत्यक्ष न जाने तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या रही, यहाँ लिखा है, तो उस ज्ञान की दिव्यता का क्या, उसको दिव्य हम कैसे कहें? अरे वो बाहर का वो ज्योतिषी भी कुछ तो जान लेता है, तो ज्योतिषी अगर छद्मस्त वो भी जान लेता हो तो ये तो स्वयं वितरागी है ना। तो ये सारे अनंत गुण में अनंतता आ गई है, तो केवल ज्ञान में वो बात क्यों नहीं रहेगी कि सब इस प्रकार से खचित हो गया हो, ऐसा जाने, ऐसा क्यों नहीं होता है। इसलिए वो ज्ञान कैसा है? दिव्य है, ऐसा। इससे यह कहा गया है कि सुन, अंतिम एक ही कथन में पूरी ताकत आ गई है। पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग्य है। पराकाष्ठा, ज्ञान अपनी चरम सीमा, अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है कि इसके बाद अभी ज्ञान का विकास का कोई पहलू ही बाकी नहीं रहा, है ना। इतना जानने में आ गया है, इतना विकास हो गया है, तो ये सब जो हमने पूर्व में कहा कि इस प्रकार से आक्रमित हो गया है सारे ज्ञों पे, अथवा सारे गिरि समर्पित हो गए हैं ज्ञान में, ऐसा प्रसंग मानना योग्य है ना, ऐसा इस संबंधी जानना योग्य है, इसमें कोई भी अयोग्य बात नहीं है, ये यहाँ कहा है। गजब की बात है। इस प्रकार से ये कितनी गाथाएं समाप्त हुई? 38 और 39 भी समाप्त हुई। अब मैं 40वीं गाथा आज प्रारंभ करता हूँ। इसमें ये बात आई है कि गजब की बात है कि यह इंद्रिय, अब इंद्रिय ज्ञान की, अतीन्द्रिय ज्ञान की जब इतनी चर्चा हुई
अतीन्द्रिय ज्ञान यानी इंद्रियातीत ज्ञान, यानी इंद्रियों के अवलंबन के बिना जानने का आत्मा का जो स्वभाव है, वो स्वभाव पर दृष्टि करे तो इंद्रियों का अवलंबन छूट जावे, जानने में वो जीवन मुक्त हो जावे, हमारे अरविंद परमात्मा जैसे जीवन मुक्त हो गया। तो यही आत्मा की शोभा है, यही आत्मा का प्रताप है, यही आत्मा को वास्तव में शोभता है। इंद्रियों के माध्यम से जानना, वो खंड खंड ज्ञान में है न, उसमें थोड़ा गे विशेष जान लिया तो इसमें अभिमान कर लेना, इसमें उपादेयता मान के वो पर्याय दृष्टि हो जाना, ये वास्तव में आत्मा की शोभा नहीं है। इसलिए यहाँ इंद्रिय ज्ञान ये है, ये बताने के लिए, और ये अतीन्द्रिय ज्ञान ये मेरा स्वभाव ही मुझे प्रकट करना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है ना, स्वरूप में रमना। देखो यहाँ ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है, यानी अपने स्वभाव को प्राप्त होना, यही मेरा जीवन है। तो ये तो एकमात्र ज्ञान की मुख्यता से बात करते हैं, तो साथ में अविनाभावी आनंद भी अतीन्द्रिय प्रकट हो ही जाता है ना। तो मूल प्रयोजन तो आनंद का है, दुख को मिटाना है, अपूर्णता का अभाव करना है, इसीलिए ये सारी बातें यहाँ कही है। तो यहाँ तक 39 गाथा तक अतीन्द्रिय ज्ञान का इतना विस्तार करके महिमा की। अब 40वीं गाथा में कहते हैं कि जो हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, जो 31वीं गाथा है ना, वो कहाँ की, समय सार की। तो जो इंद्रिय जनितता, जो इंद्रियों ने जीते छे, એટલે શું, द्रव्य इंद्रिय को, भाव इंद्रिय को और उनके पदार्थों को अपने से अधिक जानता है, वह जीव कैसा है, जितेंद्रिय जीन है। जीन कह दिया उसे, समझ में आया ना। और जितेंद्रिय जीन में एक शर्त रखी ना, यानी उससे भिन्न अपने आत्मा को जानना, यानी ज्ञेय और ज्ञान का जो संकर दोष है ना, वो संकर दोष को का अभाव होते हुए वे अपनी दोष का अभाव करते हैं और गुण को, ज्ञान को प्रकट करते हैं, सम्यक ज्ञान को, भेद ज्ञान को प्रकट करते हैं। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि तू ये इंद्रियों के द्वारा जो जानने में, जो आगे अब कहने वाले हैं, जो ज्ञेयार्थ, ज्ञेयों के जो ज्ञेय में तुम प्रयोजन देखते हुए जानते हो, तो केवल ज्ञान से वंचित रह जाते हो, नए कर्मवन को प्राप्त होते हो और बहुत मुश्किलों में जीवन जाता है। इसलिए तुम ये अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करो। और ये इंद्रिय ज्ञान जो मैं अभी कहने वाला हूँ, इसकी निंदा करने वाला हूँ, तो निंदा करना, तुम क्या करना, निंदा करना यानी उसे तुम अपना स्वरूप नहीं मानना, इससे निंदित करना, उसका अभाव करना। निंदा करने का अर्थ अभाव करना, समझ में आया। देखो, हम हमारे दोषों की निंदा करना, इसका अर्थ क्या, छोड़ना। जिस चीज़ की निंदा होती है वो निंदा करके छोड़ने की बात है। निंदा करना यानी गलत चीज़ है, ये सही नहीं है ये चीज़। तो ये सब भाव वासन है, ऐसा समझना चाहिए। देखो है ना, स्पीड नहीं लगती ना, ये सारा विषय मैंने कवर किया है, ऐसा मत समझना कि हमने गाथाओं को, कोई विषय को छोड़ा है। देखो अभी 40वीं गाथा की मैं पहले उत्थानिका पढ़ता हूँ। अब इंद्रिय ज्ञान के लिए नष्ट और अनुत्पन्न जानना अशक्य है ना। ये जो पर्याय नष्ट हो गई, ये थोड़ी कुछ पर्याय जानते हैं, वो अनुमान से जानते हैं, वो उदाहरण में लिया था, मैं सब पर्याय को नहीं जान सकता, है ना। तो ये अर्थात इंद्रिय ज्ञान ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों को पर्यायों को नहीं जान सकता, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। तो ये क्यों बताना चाहते हो, तो कि ये शोभा थोड़ी ना है, इतना बड़ा ज्ञान, केवल ज्ञान शक्ति तुम लेके बैठे हो और तुम सब जानने से तुम वंचित रहो, ये शोभा है क्या। और सब जानने के, सब जानना करना हो तो क्या करना, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग का फल है, समझना, ये फल की प्राप्ति करना हो तो शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग यानी वितराग हो जाना, है ना, विकल्प रहित हो जाना, राग द्वेष रहित पदार्थों को जानने रूप अपने स्वभाव को प्रकट कर लेना। तो ये वास्तव में ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट, केवल ज्ञान रूप हो जाएगा और तुम सर्वज्ञ हो जाओगे, है ना। जीवन में फिर कभी न अल्पज्ञ होंगे कि न तुम्हारा जन्म मरण होगा। ये जन्म मरण से रहित होने का अवसर आया है, इसलिए ये बातें हमें समझनी चाहिए। देखो ये अद्भुत है, इसमें थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। इहादि पूर्वक जानता जे अक्षपतित पदार्थ ने, तेने परोक्ष पदार्थ जानूं शक्य ना जिन जी कहे, है ना। इंद्रिय ज्ञान में वो ताकत नहीं है ना, वो तो इसीलिए यहाँ हे कहते हैं। सिर्फ भावार्थ पढ़ लेता हूँ। देखो, इंद्रियों के साथ क्या कहा, इंद्रियों के साथ पदार्थ का
अर्थात विषय के साथ विषय का सन्निकर्ष संबंध हो, तभी अवग्रह इहा अवाय धारणा रूप क्रम से इंद्रिय ज्ञान पदार्थों को जान सकता है। इसीलिए नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष संबंध न होने से इंद्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान हीन है, वो मेरा नेचर नहीं है। ये वास्तव में इंद्रिय ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान तो है, मगर इंद्रियों से जानने रूप परिणमन करना और ऐसी हीनता रूप रहना, तो ये इस प्रकार से वो कैसा है? हीन है, हे है। क्या समझ में आया? यहाँ हीन क्यों कहा? सुनना पहले, यहाँ हीन क्यों कहा? क्योंकि वो नष्ट और जो अनुत्पन्न पर्याय को जान नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि उसको जानने के लिए, इंद्रियों के माध्यम से जानने के लिए, वो पदार्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए। सन्निकर्ष का अर्थ क्या है? उस विषय का और ज्ञान का और इंद्रिय का, समझना, ज्ञान का अर्थात इंद्रिय ज्ञान का अर्थात इंद्रिय का और उस विषय का क्या होना चाहिए? समीपता होना चाहिए, एक समय में आना चाहिए, एक समय में एक स्थान को प्राप्त हो, तब उस पदार्थ का ज्ञान होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो, मान लो कि कई बार बात हो गई है कि मान लो ये रुमाल है, ये रुमाल आपका कौन सा आकार का है, ऐसा मैं कहूँ। मान लो मैंने जेब में रखा, अभी मैं दर्शन पूछूँ कि मैं जो मेरे जेब में रखा हुआ जो रुमाल है उसका आकार कौन सा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले निकालो, हमें बताओ, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी जो चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय ज्ञान के लिए चक्षु इंद्रिय का और इस रुमाल का एक स्थान में, एक सन्निकर्ष, समीप में आने का है ना, आना चाहिए। यहाँ लिखा है ऐसे एक स्थान को प्राप्त होना चाहिए, तब जाके आप कहोगे और फिर आप उपयोग को यहाँ जोड़ोगे। देखो, फिर भी ज्ञान ज्ञायक में से आता है, आँख से ज्ञान नहीं होता, इस रुमाल से ज्ञान नहीं होता, मगर ज्ञान के होने में इतनी आधीनता होती है, तब जानते हैं। तो अब ये बताओ, तो अभी मैं बताऊं कि अभी ये दर्शन इसके बाद की पर्याय कौन सी होगी, इसके बाद की अनंत पर्याय कौन सी होगी, तो पर्याय इंद्रिय ज्ञान से क्यों जानने में नहीं आ सकती? क्योंकि उसका सन्निकर्ष नहीं हो सकता, ऐसे निकट एक स्थान में नहीं आ सकते, क्योंकि अभी है ही नहीं। इसीलिए ऐसा ज्ञान हीन है। कौन सा ज्ञान हीन है? इंद्रिय ज्ञान हीन है। और कौन सा ज्ञान उत्कृष्ट है? अतीन्द्रिय ज्ञान उत्कृष्ट है। और ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे प्रकट होगा? तो जो ज्ञान का और इंद्रिय का संबंध ही नहीं है, वो इंद्रिय से जानने वाला ज्ञान उस इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रियों को भी ज्ञान ही जानता है। ऐसा ज्ञान का अव्यबाधपना है ना, जानने रूप में परिणमता हूँ, ऐसा जो ज्ञायक को जान लेवे, तो स्वरूप उस इंद्रियों के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं रहे और जानने में आने वाले पदार्थों की गरज नहीं रहे, तो ऐसा ज्ञान स्वरूप में समाता है, लीन होता है और केवल ज्ञान को ले लेता है। इतनी बात मैंने यहाँ कही, यानी इंद्रिय ज्ञान यहाँ ये है। और अतीन्द्रिय ज्ञान कैसा है? उपादेय है, अर्थात तो इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान है, विभाव रूप है, अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय हैं, प्रकट करने रूप उपादेय हैं। ऐसी बातें यहाँ लेना, प्रत्यक्ष है न ऐसा। अब मैं 41वीं गाथा थोड़ा प्रारंभ कर लेता हूँ, अपने पास जो भी 4-5 मिनट हैं, तो इसमें मैं इस विषय को स्थापित कर देता हूँ। अब ऐसा स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए जो कहा जाता है वह सब संभव है। वापस पुनः अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा यहाँ करने वाले, सुनना बराबर से। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो गाथा में ये जाहिर कर दिया है ना, ये कर दिया है कि इंद्रिय ज्ञान में है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान में सब पर्यायों को युगपद जानता है, सब पर्यायों को युगपद जानना संभव है। फिर से कहता हूँ, यानी मुझे ये बात बतानी है कि जो गाथा और टीका में क्या अंतर है, ये बात समझना। पहले इसको समझ लेते हैं कि गाथा में तो इतनी बात कही, कितनी बात कही कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसमें सब पर्याय युगपद जानना उसमें संभव है, ये कहा ना, जाना जा सकता है। मगर टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने वहाँ इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान दोनों को हाजिर किया और दोनों की सामने सामने तुलना करते हुए ये बताया
कि देखो ये दोनों की इसलिए तुलना नहीं हो सकती कि इंद्रिय ज्ञान में इस प्रकार से आधीनता है और अतीन्द्रिय ज्ञान में आधीनता रहित है, और इस प्रकार से दोनों की तुलना करके ये बताते हैं कि इंद्रिय ज्ञान वास्तव में केवल ज्ञान से क्या तुलना करे, कर ही नहीं सकते, इसलिए वो है और ये उपादेय है। मैं सिर्फ एक गाथा का पाठ कर लेता हूँ और गाथार्थ पढ़ लेता हूँ, टीका में कल प्रारंभ करूँगा, ठीक है। जे जान तू अप्रदेश ने सप्रदेश मूर्त अमूर्त ने पर्याय नष्ट अजात ने बाक्यों अतीन्द्रिय ज्ञान ते। देखो इसमें मात्र अतीन्द्रिय ज्ञान की ही महिमा की है कि इसमें सब पर्यायों को, त्रिकालवर्ती पर्यायों को जानना संभव है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई है। मगर टीकाकार ने इसका खुलासा कोई और तरीके से किया है। पहले ही पैराग्राफ में इंद्रिय ज्ञान का की हीनता को बताई है और दूसरे पैराग्राफ में अतीन्द्रिय ज्ञान की अधिकता बताई है, महानता बताई है। इस प्रकार से दोनों ज्ञानों को एक साथ रखकर इंद्रिय ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, ये हमारा स्वभाव है, ऐसा कहा है। मैं अन्वयार्थ पढ़ लेता हूँ, इसलिए कल सीधी टीका होगी। जो ज्ञान अप्रदेश को, सप्रदेश को यानी परमाणु को भी और सब पदार्थों को, मूर्त को भी, अमूर्त को भी, रूपी को, अरूपी को तथा अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायों को जानता है, वह ज्ञान अतीन्द्रिय कहा गया है। इसमें संभव है ऐसा कहकर इस बात को यहाँ विराम देते हैं। कल मैं 41वीं गाथा की टीका प्रारंभ करूँगा। ऐसा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।